हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग बिग बुल। तो आज जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग फॉर बिगनर्स, इसमें आज हम जानेंगे क्या बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स पैटर्न्स होते हैं या फिर टाइप्स के जो चार्ट्स होते हैं वो उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स होते हैं उनको हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक से स्टार्ट होगा। तो आप जितनी भी चीज़ें होंगी उनके नोट्स बनाओ ताकि आप जो इन फ्यूचर अगर एडवांस कॉन्सेप्ट जब आएंगे तो जब इन कॉन्सेप्ट को रिकॉइल किया जाएगा तो उस टाइम पे आप ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाओ। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अब चलते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर, देन फिर चार्ट के ऊपर। तो इस वीडियो में हम पहले जानते हैं कि हम क्या क्या चीज़ सीखने वाले हैं। तो पहले हम जानेंगे लाइन चार्ट क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैंडलस्टिक चार्ट्स के टाइप्स क्या होते हैं, उसमें कुछ अजम्पशंस रहते हैं जिनको हम जानेंगे डिटेल में। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ ट्रेंड, अगर आप कभी भी मार्केट में अगर आपने बहुत बार सुना होगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तो अगर आप जब ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है कंपेयर टू जब आप ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड करते हो। तो इस चीज़ को हम जानेंगे आगे। और बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, तो आज स्टार्टिंग के लिए हमने केवल 2 कैंडलस्टिक्स लिए हैं, मारुबोजो कैंडल एंड स्पिनिंग टॉप्स, और उसमें हम कैसे ट्रेडिंग ट्रैप्स से बाहर निकल सकते हैं या फिर ट्रेडिंग ट्रैप्स में हम नहीं फंसे। तो उस चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि लाइन चार्ट या फिर कोई भी चार्ट होता क्या है, तो आपके सामने जो चार्ट है ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है, 1 डे का चार्ट है। तो इसमें जितनी भी ये एक दिन के अंदर जो ट्रेडिंग हुई है, सपोज जैसे मॉर्निंग में जब बजाज फाइनेंस खुला था तो उस टाइम पे उसका जो प्राइस था वो 6,106 रुपीज़ था। एंड ये पूरे दिन भर की उसकी जर्नी के कैसे पूरे दिन भर जो चार्ट है वो प्राइस है वो कैसे मूव किया, और साथ में जो लास्ट में जो क्लोजिंग हुई वो हुई 6,120 के आसपास। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी कोई चार्ट पैटर्न होता है उसमें 4 इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट्स होते हैं। इन चीज़ों से ही जो पूरा टेक्निकल एनालिसिस होता है या फिर जो ट्रेडिंग होती है वो पूरे के पूरे इन्हीं 4 जो प्राइस पॉइंट्स है इन्हीं के आसपास ट्रेडिंग होती है। इनका बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो सबसे पहले जो रहता है कि ओपनिंग प्राइस की प्राइस ओपन कहाँ पे हुआ है मॉर्निंग में। तो 9:15 को आपको पता होगा या नहीं होगा, 9:15 में जब मार्केट ओपन होता है तो उस टाइम पे जो प्राइस ओपन होता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वहाँ पे प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ। तो जैसे सपोज एग्जांपल के लिए इस केस में 6,106.25 ये ओपनिंग प्राइस है। वहीं अगर हम देखें तो सबसे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि पूरे डे का जो लो होता है, लो पॉइंट मीन सबसे कम लेवल जहाँ पे प्राइस गया, या फिर सबसे अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें कि वो लेवल जहाँ पे सबसे लो प्राइस पे किसी ने परचेज़ किया या फिर सबसे लो प्राइस पे किसी ने सेल किया, वो पॉइंट हो गया आपका लोएस्ट प्राइस की। पूरे दिन भर में सबसे लो प्राइस पे किसने परचेज़ किया वो पॉइंट। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट होता है कि हाई पॉइंट, की पूरे दिन भर में सबसे ज़्यादा हाई पॉइंट है या फिर टॉप जो पूरे दिन का चार्ट है उस टाइम फ्रेम में कि सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे किसी ने सेल किया या फिर यहाँ पे किसी ने परचेज़ किया, तो वो पॉइंट कौन सा है उस चीज़ को बताता है हाईएस्ट प्राइस। वहीं अगर हम देखें जो क्लोजिंग प्राइस की कहाँ पे प्राइस पूरे दिन भर ट्रैवल करने के बाद कहाँ पे क्लोज हुआ वो हुआ क्लोजिंग प्राइस। तो ये 4 पॉइंट्स रहते हैं जिनको ट्रेडिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इवन इन्वेस्टिंग में भी। अगर आप ट्रेडिंग करें तो उसमें डे चार्ट्स इंपॉर्टेंट होता है, वहीं अगर आप इन्वेस्टिंग करें तो मंथली चार्ट्स में ये इंपॉर्टेंट होता है कि मंथली में मंथ के स्टार्टिंग में जब ओपन हुआ प्राइस तो वहाँ पे क्या था, उस मंथ में कितना हाई गया, कितना लो गया, कितने पे क्लोज हुआ। तो इन सब का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, आगे इनको हम जानेंगे अभी। तो अगर हम देखें कि लाइन चार्ट होता क्या है, बेसिकली लाइन चार्ट क्या होता है कि आप इनमें से कोई भी जो हमने 4 प्राइस पॉइंट पढ़े हैं, ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, क्लोज प्राइस, हाईएस्ट एंड लोएस्ट, तो आप इनमें से किसी भी एक पॉइंट को लगातार अगर आप प्लॉट करते हो पर्टिकुलर डे के लिए या फिर पर्टिकुलर कोई भी पीरियड के लिए, जैसे कि हमने जो सामने एग्जांपल लिया है, जैसे हम सेंसेक्स का चार्ट है तो ये क्लोजिंग प्राइस लिया हुआ है कि सेंसेक्स जैसे आज कितने पे क्लोज हुआ, कल कितने पे क्लोज हुआ, उन 2 पॉइंट्स को जोड़ा तो ये लाइन चार्ट बन गया कुछ। तो ये लाइन चार्ट होता है, इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती है। और इवन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि जब भी आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो आप लाइन चार्ट्स को देखो क्योंकि उसमें नॉइजेस कम होती हैं। आपको हाई लो से मतलब नहीं होता जब आप इन्वेस्टिंग करते हो, बट अगर आप ट्रेडिंग करो तो आपको हाई लो ओपन इन सबसे मतलब रहता है। तो ये बहुत बेसिक चार्ट है लाइन चार्ट। अगर हम आगे देखें तो अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स होते क्या हैं। अभी जैसे हमने एग्जांपल देखा था पहले कि बजाज फाइनेंस का, जहाँ पे लगातार पूरे दिन का जो ग्राफ था कि प्राइस कहाँ से कहाँ गया ट्रैवल किया, उस चीज़ को दिखाया था। तो कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है कि उसी चीज़ को ये और सिंप्लीफाई वर्जन में दिखाता है कि जो इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स रहते हैं उनको ये दिखाता है रिप्रेजेंटेशन के लिए। और जो अगर हम लाइन चार्ट्स को देखें तो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और मतलब डिफ़िकल्ट तो नहीं बट काफ़ी दिमाग लगाने वाली चीज़ है कि जब आपको प्राइस का पता करना होगा यहाँ पे जो करंटली बायर्स एक्टिवेट ज़्यादा है या सेलर ज़्यादा एक्टिवेट है, तो इस चीज़ का पता लाइन चार्ट से
अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है वो पता कर सकता है, बट अगर इनिशियली किसी को करना है तो उसको लाइन चार्ट से वो चीज़ पता करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स इंट्रोड्यूस हुए, मतलब ये इनिशियली जापानीज़ तरीका है जहाँ से कि कैसे पता कर सकते हैं कि कौन डिमांड में है, बायर्स डिमांड में है या फिर सप्लायर्स डिमांड में, दोनों में से कौन डिमांड में है, उस चीज़ का पता हमें चलता है कैंडलस्टिक पैटर्न से। तो उसको हम आगे देखेंगे, पहले हम जान लेते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न होते क्या है। और ये बहुत सारी, जैसे बताया कि पहले कि इन्फॉर्मेशन बताते हैं वैल्यूएबल, कि ओपन कहाँ पे हुआ, क्लोज कहाँ पे हुआ, हाई कहाँ पे था, लो कहाँ पे था, ये सब पॉइंट्स बताते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा सेकंड पॉइंट है कि बायर्स और सेलर्स में से कौन ज़्यादा एक्टिवेट है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न से हमें चलता है पता कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बिग इंस्टीट्यूट है, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में परचेज करते हैं किसी भी स्टॉक्स को या फिर किसी भी इंडेक्स को, तो उनकी एक्टिविटी का पता आप लाइन चार्ट से शायद ही लगा पाओ, बट कैंडलस्टिक पैटर्न्स उनकी पावर का पता लगा देता है कुछ रिप्रेजेंटेशन से। तो आप लोगों को ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको हमेशा बिग प्लेयर्स के अगेंस्ट में कभी ट्रेड नहीं करना है, आपको हमेशा उनके साथ ट्रेड करना है। तो यहाँ पे लाइन चार्ट्स काफ़ी, जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे लाइन चार्ट्स को कन्वर्ट किया जाता है एक कैंडलस्टिक पैटर्न में, या फिर एक कैंडल, उसको कैंडल बोलते हैं सिंगल साइज को, और जब बहुत सारे क्लस्टर ऑफ कैंडल्स को जोड़ते हैं तो एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, उनको बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया, जैसे बजाज फाइनेंस का जो है, मान सपोज किया ये डे का चार्ट है कि पूरे दिन भर में कैसे कैसे ट्रेड हुआ। अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे प्राइस यहाँ कहीं ओपन हुआ ऑलमोस्ट यहाँ पे, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, एंड फाइनली यहाँ पे क्लोज हुआ। तो इस पूरे प्रोसेस को अगर हम सिंप्लीफाइड टर्म्स में प्रेजेंट करें तो उसको हम एक कैंडल से प्रेजेंट कर सकते हैं, जो एक डे को दिखाता है कि एक डे के अंदर क्या हुआ। तो सिंपल चीज़ है कि जैसे यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक जगह लाइन बनाई, जैसे कि सपोज कि यहाँ पे ओपन हुआ प्राइस, जो कि इसको दिखा रहा है। तो यहाँ पे ओपन हुआ, देन हमने देखा कि पूरे दिन भर का लो कहाँ पे था। सपोज लो यहाँ कहीं गया ऑलमोस्ट, तो ये लो दिखा रहा है, और उसके बाद हाई कहाँ तक गया पूरे दिन भर में, जो हाईएस्ट प्राइस था वो कहाँ पे था, उसको जो ये लाइन सी रहती है जिसको बोलते हैं विक, जिसको हम आगे जानेंगे वैसे, और कहाँ पे क्लोज हुआ। तो इन चार चीज़ों को, मतलब इतने कॉम्प्लेक्स चार्ट को एक सिंपल एक बॉक्स और दो लाइंस इसने दिखा दिया कि कैसे इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ओपन हाई क्लोज लो, वो तो हमें दिख ही रहा है। अब इन चीज़ों को हम आगे जानेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। सपोज सेम अपोजिट चीज़ की, जैसे उस टाइम पे जैसे प्रीवियस चार्ट था, इसमें क्या हुआ था कि ओपन नीचे हुआ था, क्लोजिंग ऊपर हुई, मतलब ओपनिंग प्राइस जो है वो कम था, मे बी 100 होगा, बट क्लोज हुआ उसके ऊपर, तो इसका मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ है आज के डे में। सेम उसी के अपोजिट की कई बार होता है कि जहाँ पे सेलिंग होती है या फिर मंदी का माहौल रहता है, या फिर बोलते हैं कि सेलर्स डे रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि प्राइस ओपन ऊपर होता है बट क्लोज नीचे होता है। तो उसी चीज़ को सेम रिप्रेजेंट किया, जैसे सपोज ओपन यहाँ कहीं हुआ, देन उसके बाद जो हाई लगाया, पूरे दिन भर का जो हाई था, हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पे प्राइस ट्रेड किया, वो ऑलमोस्ट इस विक से दिखाया लाइन से, देन सबसे लोएस्ट पॉइंट को दिखाया है एल से, एंड और सी से दिखाया है इस चीज़ को। तो एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी कॉम्प्लेक्स लाइन चार्ट्स का कैंडलस्टिक्स के फॉर्म में। तो अगर हम जैसे ट्रेडिंग की तरफ जान रहे हैं या फिर स्टॉक मार्केट को जान रहे हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि हम स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजीज को यूज़ करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे बुलिश कैंडल क्या होती है। तो जब भी प्राइस ओपन कम प्राइस में होता है और क्लोज हायर होता है, मतलब दिन में उसका जो भाव है या फिर जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है, तो उसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। और इसको जनरली ब्लू कलर से या फिर वाइट कलर से मेंशन किया जाता है, वो आपके सेटिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस चीज़ से देखना चाहते हो। तो सपोज जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे सपोज आज के दिन कोई भी स्टॉक है, कोई भी एक स्टॉक है, वो ओपन हुआ 100 पे, तो ओपनिंग प्राइस हो गया हमारा 100। उसके बाद उस स्टॉक ने जो सबसे लोएस्ट पॉइंट लगाया उस दिन में, वो था ऑलमोस्ट, मान लो कि हम 90 है, तो ये हो गया उसका लोएस्ट पॉइंट। वहीं अगर उस प्राइस ने हाईएस्ट पॉइंट लगाया या हाईएस्ट जो प्राइस था वो था 160, तो उसको दिखाया हमने एच से या फिर ये लाइन से, और जो ये क्लोज हुआ वो 150 पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली कि जो क्लोजिंग प्राइस है वो ग्रेटर देन है ओपनिंग प्राइस से। तो ओपन हुआ 100 पे, क्लोज हुआ 150 पे, जो लोएस्ट पॉइंट था पूरे दिन का 90 और जो हाईएस्ट पॉइंट था 160। तो ये चार चीज़ें आपको एक स्मॉल सेगमेंट में चल गया पता, नहीं तो आप पूरे लाइन चार्ट्स में देखते हैं कि कहाँ पर लो पॉइंट है, कहाँ पे हाई पॉइंट है, तो थोड़ा काफ़ी टाइडियस हो जाता है, काफ़ी थकान भरा हो जाता है। तो उस चीज़ को सिंपली एक
स्मॉल कैंडल ने रिप्रेजेंट कर लिया। और जब आपको चार्ट्स देखने होते हैं या फिर ट्रेडिंग करनी होती है तो आपको ऐसे बहुत सारे जो कैंडलस्टिक्स होती हैं उनको ऑब्जर्व करना होता है। तो वहाँ पे अगर आप लाइन चार्ट्स ऑब्जर्व करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है चीज़ों को मेंशन करना या चीज़ों को देख पाना। तो अब हम जो टर्मिनोलॉजी सीखते हैं कि जब भी प्राइस लो पे ओपन होता है और हाई पे क्लोज होता है, मतलब जिस दिन प्राइस का भाव इंक्रीज होता है, तो जब ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं बुल मार्केट, कि जहाँ पे प्राइस लगातार इंक्रीज हो रहा है। जैसे करंटली है, जैसे हम देख सकते हैं कोविड के बाद से जो प्राइस है स्टॉक्स के वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बुलिश मार्केट। और अगर आप इसको और प्रोफेशनल टर्म्स में बोलते हैं तो इसको बोलते हैं लॉन्ग, कि जब मार्केट इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं लॉन्ग। तो इन टर्म्स को हम आगे यूज़ करेंगे। तो इसमें जैसे रिप्रेजेंट किया कि ओ का मतलब ओपन प्राइस, एल का मतलब लोएस्ट प्राइस, एच का मतलब हाईएस्ट प्राइस, सी का मतलब क्लोज प्राइस। सेम चीज बेयरिश कैंडल बोलते हैं जब प्राइस ओपन हाई हो और क्लोज लो हो। इसका मतलब जैसे हम एग्जांपल देते हैं, सपोज कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या फिर कोई भी स्टॉक है, अगर वो 150 पे ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है 100 पे, तो इसका मतलब जो प्राइस है वो डिक्रीज हुआ है या प्राइस कम हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं बेयरिश कैंडल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन चीज़ों को हम समझें। जो भी कैंडल जो इसमें अगर हम टर्मिनोलॉजी समझें कि जैसे ओ ओपन और हाई, इन दोनों के बीच का जो ये लाइन होती है उसको लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं विक। सेम केस में प्रीवियस केस में वहाँ पे मैं भूल गया। और जो ये ओपन एंड क्लोज प्राइस, इन दोनों के बीच का जो प्राइस रेंज होता है इसको बोलते हैं बॉडी। तो इन सब चीज़ों को हमें जानना है आगे, तो इन चीज़ों को आप मेंशन कर रखो। और जैसे क्लोज प्राइस और लो पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है उसको भी विक बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि कोई स्टॉक है जो 150 पे ओपन हुआ और उसने डे का हाई लगाया 160 एंड क्लोज होने से पहले उसने एक लो लगाया 90 का एंड क्लोज हुआ 100 पे, तो ये कैंडल को बोलेंगे हम बेयरिश कैंडल। अगर हम देखें इसमें आगे, अगर हम इसमें आगे देखें तो इस फेज को बोलते हैं जहाँ पे प्राइस डिक्रीज होता है उसको बोलते हैं बियर फेज या फिर बियर मार्केट। अगर प्राइस लगातार डिक्रीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं कि बियर मार्केट में एंटर कर रहे हैं। और इस चीज़ को अगर हम और प्रोफेशनल टर्म्स में जाएं तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट, कि जो प्राइस है वो डाउन जा रहा है, शॉर्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि और चीज़ों को जानने से पहले कि ट्रेंड होता क्या है। तो जनरली अगर हम देखें, लाइफ में भी देखें या फिर मार्केट में देखें, तो 3 टाइप्स के टर्म होते हैं। जो ट्रेंड होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक अप ट्रेंड्स की, जहाँ पे आपके लगातार लाइफ में उन्नति हो रही है, तो वहीं स्टॉक मार्केट में अगर प्राइस की लगातार उन्नति हो रही है तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड, की जहाँ पे प्राइस लगातार ऊपर बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। वहीं डाउन ट्रेंड बोलते हैं जैसे पतन, की आपकी ज़िंदगी बद से बदतर होती जा रही है। तो सेम अगर मार्केट में प्राइस बद से बदतर हो रहा है तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। साइडवाइज मतलब कि जैसे लाइफ में हम बोलते हैं कि कुछ भी चीज़ नहीं हो रही, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कोई क्लियर कट उन्नति नहीं है, क्लियर कट प्रगति भी नहीं है, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम साइडवेज मार्केट। तो वैसे अगर प्राइस भी अगर एक रेंज के अंदर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, तो उस चीज़ को बोलते हैं साइडवाइज मार्केट। तो इसी चीज़ को हम एक बार चार्ट्स में देखते हैं कि चार्ट्स में कैसे दिखता है। तो ये है उन्नति या फिर बोलें अप ट्रेंड, जहाँ पे प्राइस लगातार अप एंड डाउन, बट डायरेक्शन जो है वो अप साइड है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। तो लाइफ में भी होता है, प्राइस के साथ भी होता है। तो कंटिन्यूसली जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। वहीं अगर डाउनफॉल हो रहा है कि अब लगातार बद से बदतर हो रहा है, प्राइस लगातार गिरते जा रहा है, छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, बट जो ओवरऑल ट्रेंड है वो डाउन है, तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट में। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो इस चीज़ को समझना, बहुत सारे लोग काफ़ी महीने तक ट्रेडिंग करते हैं बट वो ट्रेंड को पहचान नहीं पाते हैं कि ट्रेंड है कौन सा भी। तो उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा मैं, जहाँ पे हम क्लियरली देखेंगे कि कैसे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब साइडवाइज मार्केट देखो, जैसे इसमें क्या है कि लगातार जो ओवरऑल ट्रेंड है वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, बट जो ओवरऑल प्राइस है वो एक एवरेज रेंज के अंदर है, कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं, कुछ ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा, तो उसको बोलते हैं साइडवाइज मार्केट। या फिर जहाँ पे डायरेक्शन कोई क्लियर नहीं होती कि प्राइस जा कहाँ रहा है। तो इन सब चीज़ों का यूज़ कहाँ पे होता है? तो अगर हमें कैंडलस्टिक्स का यूज़ करना है, बहुत सारे लोगों को ये बेसिक चीज़ें पता नहीं होती हैं और इवन बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह में भी नहीं बताते हैं, बट ठीक है, हम यहाँ पे जानते हैं कि बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। तो ट्रेडिंग का या फिर इन्वेस्टिंग का एक बहुत ही सिंपल रूल है कि आपको स्ट्रेंथ को बाय करना है, या फिर जो अप ट्रेंड है या फिर बुलिशनेस है उस टाइम पे आपको बाय करना है, और जब भी वीकनेस आए मार्केट में या फिर जब भी डाउन ट्रेंड है उस टाइम आपको सेल करना है। बट ये बेसिक रूल बहुत सारे लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर किसी को चाहिए होता है कि वो बॉटम पे बाय करे और टॉप पे खरीदे।
टॉप पे सेल करें। तो इस चीज़ को अगर हम बेसिकली अगर आप अपने ट्रेडिंग लाइफ में या फिर इन्वेस्टिंग में यूज़ करें तो आप शायद ही कभी लॉस करोगे। कि अगर आप स्ट्रेंथ को बाय करो, स्ट्रेंथ का मतलब बुलिशनेस, जब भी ट्रेंड अप है, सपोज यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस लगातार अप ट्रेंड में, प्राइस हमेशा इंक्रीज हुआ है, तो इस टाइम पे अगर आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप बाय कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप प्रॉफिट में ही रहोगे। वहीं अगर डाउन ट्रेंड है उस टाइम पे अगर आप सेल कर रहे हो, बेच रहे हो चीज़ों को, तो उस टाइम पे ऑब्वियस ही बात है कि आप बच जाओगे लॉसेस से। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है कि जब कोई चीज़ अप ट्रेंड में है तो उसको बाय करो, डाउन ट्रेंड में है तो सेल करो। सेकंड जो रूल है कैंडलस्टिक्स का, जिनको हम जानेंगे कि जो भी पैटर्न्स होते हैं कैंडलस्टिक्स में, वो बुकिश, जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रैक्टिकल लाइफ, बुकिश लाइफ बहुत अलग होती है, प्रैक्टिकल लाइफ बहुत अलग होती है। सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में भी है कि यहाँ पे भी जो प्राइस है वो पैटर्न जो बनाते हैं वो एग्जैक्टली सेम नहीं बनाते जो बुक में दिखाया जाता है। जैसे हम यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड में, राइट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक पैटर्न है, इसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं, जिसको हम आगे जानेंगे। बट जो बताने का जो मेन मतलब था कि जैसे इसमें बोलते हैं कि जो प्राइस है वो इस फॉर्मेशन में जाता है कि जो ये लाइन है इसके नीचे नहीं जाएगा, या फिर जो ये लाइन है इसके ऊपर नहीं जाएगा। बट एक्चुअल लाइफ में जैसे होता है कि जैसे बोलते हैं कि लाइफ हमेशा लगता है कि बहुत सीधी है बट टेढ़ी मेढ़ी रहती है, सेम प्राइस में भी रहता है कि कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे जैसे देखें कि प्राइस में भी अगर आप इस पैटर्न को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करो तो आप यहाँ पे मे बी बाय करो, बट आप फंस जाओगे। तो वो चीज़ है कि पैटर्न एग्जैक्टली नहीं बनते हैं, बट ऑलमोस्ट एक सिमिलर काइंड्स बनते हैं, तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो जैसे कि बोला जाता है कि प्राइस एक्शन एक पिक्चर परफेक्ट चीज़ नहीं, क्योंकि मार्केट जो कैंडलस्टिक्स का जो मेन बेसिक चीज़ है ये हमें साइकोलॉजी बताता है कि मार्केट में बायर्स एक्टिवेट है या फिर सेलर्स एक्टिवेट है, अगर इसको और प्रोफेशनल टर्म में बोलें, या फिर मार्केट में बुलिशनेस ज़्यादा है या फिर बेरिशनेस ज़्यादा है। तो इस चीज़ को बताता है कैंडलस्टिक पैटर्न। बट ये 1 + 1 = 2 मैथमेटिक्स नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है हमें पैटर्न्स के बीच में। तो इन चीज़ों को जैसे जैसे एक्सपीरियंस के साथ हम सीखते जाते हैं। एंड नेक्स्ट चीज़ जो इम्पॉर्टेंट रहती है, तीसरा जो मेन पॉइंट है कैंडलस्टिक पैटर्न में, कि जब भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी पैटर्न ढूंढ रहे हैं, तो जो ट्रेंड है, जो ट्रेंड की बात मैंने पहले करी वो इसलिए थी कि जब भी आप, जैसे पहले ही बताया कि अगर आप बुलिश पैटर्न में केवल बुलिश ट्रेंड में केवल बुलिश पैटर्न को ही देखना है हमको, ये नहीं कि बुलिश पैटर्न मार्केट प्राइस अप एंड अप जा रहा है। बीच में दिखाया था आपको कि स्मॉल हिकअप्स आते हैं, हल्का सा प्राइस रिट्रेस करता है, उस टाइम पे अगर आप प्राइस को अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, या फिर शॉर्ट का मतलब अगर आप उसको सेल कर रहे हो वहाँ पे, तो आप लॉसेस झेलोगे। तो हमेशा बुलिश पैटर्न में हमें केवल बुलिश ट्रेंड में केवल हमें बुलिश पैटर्न ही ढूंढना है, बेयरिश पैटर्न में केवल बेयरिश ट्रेंड ही ढूंढना है, बेयरिश ट्रेंड में केवल बेयरिश पैटर्न ही ढूंढना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम ट्रेंड को देखें कैंडलस्टिक पैटर्न से पहले, या फिर तो हर चीज़ के थोड़ा अलग अलग रूल्स हैं, उन चीज़ को हम जानेंगे आगे। तो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कैंडलस्टिक्स में, जैसे हमें पहले जाना है कि कैंडलस्टिक्स के 4 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक होती है रियल बॉडी, कि ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस के बीच का जो डिफरेंस रहता है उसको हम बोलते हैं बॉडी। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट जो विक की अपसाइड की विक, कि हाई जो हाई लगाया या फिर वहाँ से ओपन प्राइस के बीच का जो डिफरेंस, या फिर हाई से लेकर क्लोज प्राइस का बीच के डिफरेंस, उसको बोलते हैं विक। तो वो उन चीज़ों का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पे जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, कि अगर बॉडी बड़ी है रियल लाइफ में, जैसे किसी इंसान की या फिर खली को मान लो आप, उसकी बॉडी बड़ी है, तो उसका मतलब उसके अंदर ज़्यादा पावर है, कि वहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर वहाँ पे बुल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ग्रीन कैंडल है और बिग बॉडी है, इसका मतलब जो बुल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है। वहीं अगर हल्की फुल्की बॉडी है, छोटी मोटी, तो उसका मतलब कि बुल्स हैं बट बुल्स उतने स्ट्रॉन्ग्स नहीं है, वो नकली बुल्स बोल सकते हो कि नकली बुल है। वहीं अगर कैंडल रेड कलर की है और बॉडी काफ़ी बड़ी है, इसका मतलब जो बियर्स हैं या फिर भालू, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं अगर छोटी बॉडी है तो उसका मतलब कि वो सर्कस का भालू है, उसको समझ सकते हो आपकी। अगर मेन चीज़ है इन सब चीज़ों का कि अगर बड़ी बॉडी है, इसका मतलब वो लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि अगर ग्रीन कैंडल है तो उसका मतलब बुल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर लोग ज़्यादा खरीदने को तैयार हैं। वहीं अगर रेड कैंडल है, इसका मतलब लोग ज़्यादा बेचने को तैयार हैं, या फिर जो बियर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इन दोनों चीज़ का बीच का डिफरेंस भी काफ़ी बार हमें ट्रेडिंग में बचा लेता है, बड़े बड़े लॉसेस इनकर करने से या फिर बड़े बड़े प्रॉफिट्स को लेने से। तो इन चीज़ों को भी हम आगे जानेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स। तो पहला जो हमारा कैंडलस्टिक्स
पैटर्न्स से बहुत, जैसे हम ABCD पढ़ते हैं वैसे ही अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये ABCD है कि मारुबोजो कैंडल, हैमर, स्पिनिंग टॉप, ये सब ABCD है। इन सब चीज़ों को जोड़ जाड़ के फिर कुछ पैटर्न्स बनते हैं, लाइक जैसे सेंटेंस बनते हैं। फिर उसके बाद जब पैटर्न्स को और ज़्यादा जोड़ते हो फिर ट्रेंड बनता है, फिर ट्रेंड को जोड़ते हो तो देन इन्वेस्टिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। तो पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जो बेसिक्स होते हैं हमारे वो क्लियर होने चाहिए। तो इसलिए स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो मारुबोजो कैंडल का मतलब होता है, मारुबोजो एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब मुझे भी नहीं पता, बट हमें नाम से कोई मतलब नहीं। हमें यहाँ पे जानना है कि इसका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ये दिखाना क्या चाह रहा है। नाम किसी का कुछ भी हो सकता है, बट मेन चीज़ जो होता है, जो मेन एसेंस होता है वो होता है कि वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। तो मारुबोजो कैंडल का मतलब क्या होता है कि प्राइस सपोज ओपन किया किसी भी पॉइंट में, मान लो 100 पे ओपन किया प्राइस, और 100 के बाद से ही वो जो प्राइस है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, और 100 से लेके सपोज करो 120 तक गया। तो यहाँ पे मैं ज़रा एक बार मेंशन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाए। सपोज कोई प्राइस है वो यहाँ पे 100 पे ओपन हुआ, और 100 के बाद से ही वो प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, और शाम को जैसे 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है तो उस टाइम पे सपोज करो उसका प्राइस 120 पे क्लोज हुआ। और ये ऐसी कंडीशन कि सपोज ओपन भी 100 पे हुआ तो इसका मतलब जो लोवेस्ट पॉइंट है वो भी 100 है, और जो हाईएस्ट पॉइंट है 120 है सपोज, तो वो क्या हाईएस्ट पॉइंट भी है, साथ साथ क्लोजिंग प्राइस भी है। तो ये वो कैंडल है जहाँ पे जो ओपन प्राइस से ही लो है और जो क्लोजिंग प्राइस है वही हाई है। तो इसका जो बेसिक मतलब है या बेसिक जो इन्फ्लुएंस ये देता है, क्योंकि हमें कैंडलस्टिक्स को देखना भी है, समझना भी है, बट उसके पीछे की अगर हम साइकोलॉजी समझ जाएंगे तो ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम इससे पहले बेसिक जानते हैं या फिर इसके जो साइकोलॉजी उस चीज़ को जानते हैं। सपोज कोई प्राइस 100 पे ओपन हुआ तो इसका मतलब कि जो बायर्स हैं, जो खरीदने वाले लोग हैं, जो चीज़ को खरीदना चाहते हैं उस स्टॉक्स को, वो इतने ज़्यादा अग्रेसिव हैं, वो मतलब उनके अंदर उतावलापन इतना है कि उस 100 से वेट ही नहीं करें कि 100 से प्राइस 99 पे आए। वो खरीदने को इतने उतावले हैं कि वो 100 पे भी खरीदने को तैयार है। उसके बाद प्राइस जब 101 गया तो वहाँ पे भी खरीदने को तैयार है, प्राइस को नीचे नहीं आने दे रहे। उसके बाद 105 पे गया तो वहाँ पे भी प्राइस को खरीदने को तैयार है। अगर 119 पे गया वहाँ पे भी खरीदने को तैयार है, और लास्ट में जब 120 पे क्लोज हो रहा है वहाँ पे भी खरीदने को तैयार है। इसका मतलब पूरे दिन भर लोग खरीदने को तैयार हैं इसको, इसलिए प्राइस लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो इस साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा हमें कि जो मारुबोजो कैंडल है, नाम वाम गया भाड़ में, बट मेन चीज़ है कि इस चीज़ को समझे कि साइकोलॉजी क्या है, कि जब मार्केट खुला उसी के टाइम से लगातार जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है, वहीं से बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, वहीं से जो बुल्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। एक चीज़ और बताऊंगा, जैसे बुल्स का मतलब जैसे हम लोगों ने सांड क्या करता है, अपने सिंग मारता है, तो जब सिंग मारता है तो वो क्या करता है, ऊपर उठाता है चीज़ों को। तो इसलिए बोलते हैं कि बुलिश मार्केट में प्राइस इंक्रीज होता है, बुल्स क्योंकि वो सिंग रहते हैं उसके। वहीं जो बियर्स रहता है वो अपना पंजा मारता है, तो पंजा जैसे होता है ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो प्राइस भी जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो इसलिए उसको बियर्स बोलते हैं, और जो बुल होता है इसलिए उसको बुल्स बोलते हैं जब प्राइस इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली कि प्राइस ओपन होते ही जो बुल्स हैं उन्होंने अपना जो सिंग है वो मारना स्टार्ट किया, या फिर प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट किया, और बिल्कुल डे एंड तक भी वो उनको सब्र नहीं रहा कि अब कल भी क्या होगा, बट उन्होंने लास्ट तक जो प्राइस है उसको खरीदा। तो इस चीज़ को हमें जानना है कि जो बुलिश मारुबोजो कैंडल है उसमें क्या होता है कि बुल्स ओपनिंग प्राइस से लेकर क्लोज प्राइस तक लगातार कंट्रोल में है, मतलब जो प्राइस है, मार्केट है, उनके कंट्रोल में है, उनके कहने पे चल रहा है मार्केट। तो इस चीज़ को समझना है हमें। अब नेक्स्ट जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सबसे पहले जो चीज़ जो हमें समझ में आती है कि यहाँ पे कि डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, लोग खरीदने को ज़्यादा उतावले हैं, बेचने वाला उतना उतावला नहीं है बेचने को, बट खरीदने वाले इतना उतावले हैं कि वो हाईएस्ट प्राइस पे भी खरीदने को तैयार है, मतलब हायर प्राइस पे भी खरीदने को तैयार है, वो 102 पे भी खरीदने को तैयार है, 103 पे भी खरीदने को तैयार है। तो इसका मतलब कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंड चीज़ कि बायर्स कोई भी प्राइस देने को रेडी है, जैसे 100 पे ओपन हुआ उसके बाद बायर्स 105, 110, 120, 130 सब जगह खरीदने को तैयार हैं। तो इसका मतलब कि बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं खरीदने के लिए। और जब भी मारुबोजो कैंडल बनती है चार्ट के ऊपर तो उसका मतलब होता है कि जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। मान लो कि जैसे पहले डाउन ट्रेंड था और उसके बाद मारुबोजो कैंडल बनी, तो डाउन ट्रेंड का मतलब है कि वहाँ से मारुबोजो कैंडल बनी, तो उसका मतलब कि जो बुल्स हैं वो दोबारा आ चुके हैं मार्केट में, उन्होंने प्राइस पे एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, प्राइस को ऊपर धकेलना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ देखनी है कि केवल बाइंग का सिनेरियो देखना है। सपोज करो एक बुलिश मारुबोजो कैंडल है
वो प्राइस 100 पे था और 120 पे क्लोज हुआ, आपने इस दिन कुछ भी नहीं करा, अगर 105 पे भी बाई किया और उसके बाद भी अगर प्राइस ऊपर जा रहा है 120 पे सेल किया, तो इसका मतलब कि आप प्रॉफिटेबल रहोगे। आपको यहाँ पे केवल बाइंग के सिनेरियो देखो, यहाँ पे सेलिंग का सिनेरियो देखना ही नहीं है, बुलिश मारो वो जो कैंडल बन रही है तो। और जैसे कि हमने बताया कि जो पैटर्न्स होते हैं वो एग्जैक्टली वो नहीं होते कि बिल्कुल जो कॉपी वाले और जो रियल लाइफ वाले एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं होते। तो यहाँ पे जो हमने जो चीज़ को मैं यूज़ करता हूँ कि अगर 90% बॉडी है, सपोज यहाँ पे हल्की सी छोटी सी विक है, यहाँ पे हल्की सी छोटी विक है, विक या फिर बोलो या फिर शैडो बोलो, दोनों का सेम ही मतलब है। अगर विक है छोटी सी या फिर यहाँ पे छोटी सी विक है, बट अगर 90% बॉडी है और थोड़ी सी चर्बी है, तो इसका मतलब वो मारू बोसो के लिए परफेक्ट है। तो इस चीज़ को अगर हम रियल लाइफ से देखेंगे कहाँ पे ऐसा केस बनता है कि जहाँ पे लोग कोई भी प्राइस देने को रेडी हैं, तो अगर हम कोविड का केस देखें जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो चुकी थी या फिर स्कैसिटी थी, तो उस टाइम पे सबको पता है कि लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय प्राइस के। तो अगर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर वाला आपसे 10,000 रुपये मांग रहा है तो उसको भी लोग देने को तैयार हैं। लोग 20,000 रुपये भी देने को तैयार थे, 30,000 भी तैयार थे, 50,000 भी तैयार थे। तो यहाँ पे क्या है कि प्राइस जो सप्लाई है वो बहुत कम है, ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत कम है, बट जो डिमांड है जो जिन लोगों को चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए क्या है, प्राइस कोई भी प्राइस पे करने को रेडी है। तो ये एक एग्जांपल है मारूबोजो कैंडल का, जहाँ पे कि हमारी जो लाइफ में होता है कि कई बार की कुछ चीज़ों की जो सप्लाई होती है वो कम होती है बट डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसका प्राइस इंक्रीज होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जैसे आलू प्याज रहते हैं, अगर इनकी जो फार्मिंग होती है कम होती है, मतलब कम मात्रा में हुए हैं, तो वहाँ पे जो उनके प्राइस हैं वो लगातार इंक्रीज होते रहते हैं और महंगाई बढ़ती है। तो एक रीज़न है जहाँ पे सप्लाई कम है बट डिमांड ज़्यादा है। अब इस चीज़ को हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर बोलें तो हम चार्ट्स के ऊपर देखते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ मार्केट में चार्ट्स ही होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, एक बार हम मेंशन कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो प्राइस था एक रेंज के अंदर था, बड़ा बड़ा देखा जाए तो एक रेंज के अंदर था। उसके बाद बनी यहाँ पे मारूबोजो कैंडल। यहाँ पे देखो ओपन इज इक्वल टू लो, ओपन जो है वो ऑलमोस्ट वहीं से जो बायर्स हैं उन्होंने एक्टिवेट होना स्टार्ट हो गया और प्राइस वहाँ से ऊपर गई। और ऑलमोस्ट जो मैंने बोला कि अगर हम ऊपर का जो 5% की जो वीक है इनको छोड़ दें अगर, तो इसको एक कंप्लीट मारूबोजो कैंडल है। उसके बाद हम देखा कि प्राइस क्या हुआ, लगातार नेक्स्ट 4-5 दिन तक इंक्रीज हुआ। सेम उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि प्राइस फिर दोबारा एक रेंज के अंदर रहा, या फिर प्राइस बोल सकते हैं थोड़ा नीचे की साइड आया, फिर दोबारा एक मारूबोजो कैंडल बनी यहाँ पे, और उसके बाद लगातार 4-5 दिन तक प्राइस इंक्रीज हुआ। तो अगर आप इस चीज़ को ट्रेड करना है, ट्रेड कैसे करना है उसी जो बाद में बताएंगे, बट एक सिंपल थोड़ा बता देता हूँ अभी के लिए कि जैसे कोई मारूबोजो कैंडल बनी, आपको उसको ट्रेड कैसे करना है। ये मारूबोजो कैंडल बनी तो हमें वेट करना है इसको कंप्लीट होने का, या फिर जैसे 330 पे मार्केट क्लोज होता है तो उस टाइम पे आप 325 से लेके 330 ऑलमोस्ट वहाँ से प्राइस थोड़ा ड्रॉप कम होता है, तो उसके आसपास भी हम इसको बाय कर सकते हैं। वहाँ पे अगर बाय करना, सपोज ये केस लेते हैं जैसे ये टाटा मोटर्स का केस है, तो यहाँ पे जैसे क्लोज हो रहा है 116 के आसपास, तो हम इसको 115 के आसपास बाय कर लेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, इस चीज़ को भी मैं बताऊँगा स्टॉप लॉस बोलते किसे हैं। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि जहाँ के बाद आप इस ट्रेड से बाहर आ जाओगे। अगर जैसे कि हम स्टडी करते हैं कि ऐसा कुछ होगा, जैसे हमने प्रिडिक्शन है हमारा कि अगर मारूबोजो कैंडल बन रही है तो उसके बाद प्राइस इंक्रीज होगा, बट अगर ये प्रिडिक्शन गलत हुई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का गेम है ट्रेडिंग, और सपोज करो कि प्राइस उस दिन तो मारूबोजो बनी बट नेक्स्ट दिन कोई न्यूज़ आ गया कोरोना का केस है जैसे, और प्राइस नीचे आने लग गया, तो उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि आप लगातार लॉस खाओगे। या फिर जैसे 16 पे प्राइस पे खरीदा और 107 के आसपास कुछ है ये, तो आप इतना का लॉस खाओगे या फिर आप छोड़ ही नहीं रहे। तो कहाँ तक आप लॉस ले सकते हो, उस चीज़ को लिमिट करने के लिए एक ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब किस प्राइस पे आप इस ट्रेड से बाहर निकल जाओगे, उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे आप जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका इस कैंडल का लो रहेगा, जो कि यहाँ पे इस केस में 107 के आसपास है, और ये ऑलमोस्ट 115 के आसपास आप एंटर हो सकते हो। बहुत सारी कंडीशन इसको हम बाद में जानेंगे, पर बेसिक चीज़ जान लेते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि ये कहाँ तक गया, उसके बाद 115 से लेकर 130 तक गया, ये ऑलमोस्ट 130 के आसपास तक गया, 134 के आसपास तक गया। तो अगर आपने यहाँ पे भी इसको बाय किया 115 के आसपास, तो आपने तो ऑलमोस्ट इसमें अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन भी देखते हो, सिंपल मारूबोजो कैंडल का अगर स्ट्रेंथ जानते हो, तो भी आपने यहाँ पे एक अच्छा खासा एक अमाउंट बोल सकते हो, या फिर 15 से 17 पॉइंट्स कमा लिए। अगर आप इसको परसेंटेज में टर्म्स में करोगे तो 17 डिवाइडेड बाय 115, तो ये ऑलमोस्ट कितना आ रहा है,
10% के आसपास आ रहा है, 10% आपको ऑलमोस्ट 8 दिन के अंदर मिल गया। तो ये कुछ सिंपल तरीके, बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी पड़ती हैं, बट ये बेसिक चीज़ें हैं कि अगर आप मारूबोरो कैंडल को कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में कि यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ये केस है ICICI बैंक का और ये बहुत लेटेस्ट चार्ट है, जितने भी चार्ट है सारे लेटेस्ट चार्ट हैं। तो हम यहाँ पे देखें कि प्राइस जो लगातार था डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस गिर ही रहा है। यहाँ पे स्टार्ट हुआ 380 के आसपास से और कहाँ तक गिरा, ऑलमोस्ट 280 के आसपास तक गिरा, 380 से 280 तक गिरा। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मारूबोरो कैंडल बन गई, जो हमने केस कहा था कि लो पे ओपन हुआ और उसके बाद ऑलमोस्ट मारूबोरो कैंडल बन गई। अगर कोई सिंपल प्राइस एक्शन भी फॉलो करता है और इसके जो हाई के ऊपर अगर हम बाई करते हैं या फिर सेम डे ऑलमोस्ट 320 के बाद बाई करते हैं, तो ये ऑलमोस्ट कितने पे है, 320 के आसपास बाई कर रहे हैं। बट इस केस में जो बहुत सारी कंडीशन है, जैसे कि अगर हम बाकी चीज़ें छोड़ें, इसका स्टॉप लॉस भी देखें तो 300 के आसपास स्टॉप लॉस आ रहे हैं। बट अगर यहाँ पे उसके बाद हम देखा प्राइस कहाँ तक गया, ऑलमोस्ट 370 तक गया। तो आपने इसमें 50 पॉइंट्स लिए, अगर हम इसको भी अगर हम सिंपली परसेंटेज निकालें तो ये भी ऑलमोस्ट कितना आ रहा है, कैलकुलेटर करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छा, ऑलमोस्ट अराउंड 15% के आसपास आ रहा है। तो अगर आप सिंपल मारूबोरो कैंडल को भी ट्रेड करते हो, केवल अभी आपको ट्रेड नहीं करना है, अभी आपको केवल सिंपली ये चीज़ें सीखनी है कि मारूबोरो, अभी हम ABCD सीख रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं आगे। तो आज आपका जो काम है कि आप चार्ट्स खोलो डिफरेंट कंपनीज़ के, डिफरेंट स्टॉक्स के, उनमें आइडेंटिफाई करो मारूबोरो कैंडल कहाँ पे है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न, जो है कि बेयरिश मारूबोरो तो एक हमने सीख लिया कि मारूबोरो, बुलिश मारूबोरो हमने सीख लिया। सेम चीज़ बेयरिश मारूबोरो में क्या होता है, बेयरिश का मतलब पंजे का मतलब कि प्राइस नीचे आएगा। सपोज यहाँ पे क्या हुआ इस केस में कि ओपन, एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज कोई चीज़ ओपन हुई 100 पे और 100 पे ओपन होते ही लोगों के अंदर इतना खौफ, बोल सकते हो कि प्राइस गिरने वाला है बहुत खतरनाक, कि उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया 100 से ही। और अगर हम सपोज कोई 330 तक प्राइस गिर गया ऑलमोस्ट 80 तक, तो इसका मतलब क्या है, ओपन हुआ 100 पे और वो ही हाईएस्ट पॉइंट है, वही हाईएस्ट प्राइस है, और क्लोज हुआ 80 पे और वो ही लोवेस्ट प्राइस है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी जानते हैं, बाकी सब चीज़ें तो हम जानते ही हैं वैसे। तो अगर हम साइकोलॉजी समझे कि जो सेलर्स थे जिनके पास ये स्टॉक्स ऑलरेडी थे, उन्होंने बेचना स्टार्ट करा, उनके पास मे भी कोई न्यूज़ हो, कुछ भी चीज़ हो, उन्होंने बेचना स्टार्ट करा, मार्केट ओपन हुआ, उन्होंने तुरंत बेचना स्टार्ट करा, उन्होंने 1 सेकंड का भी वेट नहीं किया कि प्राइस हल्का सा ऊपर जाए, नहीं, उन्होंने सीधा बेचना स्टार्ट किया और लोग तब तक बेचते रहे जब तक कि पूरा दिन खत्म नहीं हो गया। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा बेयरिशनेस है मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा प्राइस नीचे जा रहा है। और जो ये चीज़ दिखाता है कि आने वाले दिनों में, मतलब इस कैंडल के बाद वाली जो कैंडल होंगी, उनके भी जो चांसेस हैं कि वो नीचे की तरफ रहें या फिर उनका भी जो ट्रेंड है वो बेयरिश रहे। सेम चीज़ को अगर हम इसमें यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब कुछ चीज़ों का जो है बहुत ज़्यादा सप्लाई होगी, खरीदने वाले कम हो गए, तो लोग क्या है बिल्कुल बेचने को तैयार है कि बेच दो, जिस प्राइस में मिल रहा है कोई भी ग्राहक बेच दो। और इसमें क्या हो रहा है, प्राइस लगातार नीचे आ रहा है, जैसे कि हम बेयरिश की बात कर रहे हैं पंजा, तो प्राइस नीचे आएगा। और यहाँ पे भी जो ये मारूबोरो कैंडल, इसमें कोई ट्रेंड की जरूरत नहीं होती कि प्रीवियस ट्रेंड क्या था, मारूबोरो कैंडल बन गई, इसका मतलब सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, बेयरिश आ चुके हैं, आपको केवल सेलिंग के लिए ही सोचना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको यहाँ पे केवल सेलिंग के लिए सोचना है। लोग 3-3, 4-4 महीने ट्रेडिंग करने के बाद भी ये चीज़ नहीं सीखते, कि मतलब नहीं जान पाते, इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते कि मारूबोरो कैंडल बनी है, उसमें भी वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं और फिर लॉसेस होते हैं। बट अगर हम बेसिक चीज़ों में भी जाएँ तो भी हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। यहाँ पे केवल जैसे कि नेक्स्ट चीज़ है कि हमें, अगर हमें 90% केसेस में भी अगर हल्की सी वीक हो रही है, हल्का सा प्राइस ऊपर जा रहा है, उस चीज़ को हम इग्नोर कर देंगे। अगर 90% की बॉडी है तो इसका मतलब जो बियर है वो नकली नहीं है, वो असली है। अगर इस चीज़ को मैं अपनी डेली लाइफ में देखना, तो इस चीज़ को हम कैसे अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जैसे जो हमारे सब्जी वाले जो रहते हैं, स्टार्टिंग में जब भी कोई नया फल आता है या नई सब्जी आती है, तो उस टाइम पे वो उनके जो रेट्स रहते हैं काफ़ी हाई रहते हैं। पर जैसे ही वो सब्जी 2 दिन 3 दिन होने स्टार्ट हो गई, या फिर टमाटर के केस में मान लो वो सड़ने वाले हैं, तो उस टाइम पे उनको डर रहता है कि ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा, जो इन टमाटर को बिल्कुल फेंकना पड़ेगा,
तो वो ये करेंगे, मान लो पहले वो 30 रुपये का बेच रहे थे तो अभी वो बोलेंगे 10 रुपये किलो। तो यहाँ पे क्या है कि लगातार जो खरीदने वाले हैं वो कम हो गए, बट बेचने के लिए बहुत ज़्यादा माल है तो वो 10 रुपये में बेचने को तैयार है। सेम चीज़ मारूबोजो कैंडल जो बेरिश होती है वो दिखाती है कि यहाँ पे जो जिनके पास वो स्टॉक्स हैं वो उनको बेचने को बिल्कुल रेडी हैं, उनको चाहिए कि कोई ना कोई ख़रीदार मिले। तो ये इम्प्लीकेशन है मारूबोजो कैंडल का बेरिशनेस में, अगर बेरिश मारूबोजो कैंडल का इम्प्लीकेशन। अब इस चीज़ को हम देखते हैं चार्ट के ऊपर कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि चार्ट ज़्यादा अच्छे समझाते हैं और मार्केट का जो प्रैक्टिकल है वो चार्ट के ऊपर ही होता है। अगर हम यहाँ पे देखें, सपोज यहाँ से अगर हम देखें प्राइस जो था ये बोल सकते हैं ये एक अप ट्रेंड में था यहाँ पे। उसके बाद अगर हम इस कैंडल को देखें, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, उसके बाद हल्का सा ऊपर गया, हल्का सा मतलब बहुत कम गया, जैसे 389 के आसपास का है मेरे हिसाब से, और ये 390 तक गया, मतलब 1 रुपये ही ऊपर गया। और उसके बाद क्लोज़ कहाँ पे हुआ, ऑलमोस्ट 375 के आसपास क्लोज़ हुआ। तो ये प्रॉपर कंप्लीट मारूबोजो कैंडल है। और उसके बाद देखें हुआ क्या मार्केट में, यहाँ पे ये हुआ। अब जो मैंने केसेस बताया है कि जो उसका लो है हमें उसके नीचे ही सेल करना है। यहाँ पे अगर आप उसके नीचे सेल कर रहे हो 375 के नीचे, तो वहाँ से प्राइस कहाँ तक गया, ऑलमोस्ट 310 तक गया। तो यहाँ पे भी आपने ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स मिल गए 375 पे। ये भी ऑलमोस्ट 17-18% के आसपास हो रहा है। मतलब ट्रेडिंग करने के लिए और भी चीज़ें देखनी होती हैं, सिंपली ये तो खैर है ही, बट मैं बता रहा हूँ कि पावर ऑफ मारूबोजो कैंडल क्या है। अगर आप सिंपली उस चीज़ को भी आइडेंटिफाई कर पाएँ तो उसकी पावर कितनी है, वो चीज़ को कि बेयर्स की जो पावर है वो कितनी है, उस चीज़ को देखने के लिए ये मारूबोजो कैंडल का एग्जांपल था। सेम चीज़ अगर हम देखें नेक्स्ट केस, जैसे हम देखें मतलब इन्फोसिस में, तो यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट अगर हम सेम चीज़ को अगर यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो प्राइस है लगातार इंक्रीज़ हो रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, या फिर इसको साइडवाइज भी बोल सकते हो, ऑलमोस्ट साइडवे मार्केट टाइप का भी है वैसे। और यहाँ पे क्या बन गया, आपका मारूबोजो कैंडल बन गई। और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस 800 से लेके कहाँ तक गिरता गया, ऑलमोस्ट 600 तक। तो 200 पॉइंट के आसपास आपको मिले 80 में से, तो ये ऑलमोस्ट 25% के आसपास। तो ये पावर है मारूबोजो कैंडल की। प्योर कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी काम करते हैं ऐसे, बट बहुत सारी और भी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी इसमें आगे, अगर आप ट्रेडिंग करनी है या फिर इन्वेस्टिंग करनी है। तो ये थे वो पैटर्न जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं। आज के लिए आपका जो काम है कि आपको चार्ट्स खोलने, ओपन करने और उनमें देखना कि कहाँ पे मारूबोजो कैंडल बन रही है और उनकी पावर कितनी है। तभी आपको जितने ज़्यादा आप चार्ट्स देखोगे, जितने ज़्यादा आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, उतना ही ज़्यादा आप पावरफुल बन जाओगे एज अ ट्रेडर। तो आज आप कम से कम ऑलमोस्ट 50-60 चार्ट्स देखो, वहाँ पे 50-60 मारूबोजो कैंडल को ढूंढो और फिर देखो कि उसके बाद हुआ क्या है, प्राइस कहाँ गया है। आज के लिए इतना ही था ज्ञान, एंड हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जहाँ पे हम और भी पैटर्न देखेंगे, उनकी क्या क्या पावर है, उन चीज़ को जानेंगे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा है तो इस वीडियो को जरूर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड कमेंट में बताएं कि आप और क्या क्या चीज़ें जानना चाहते हो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में, या फिर आपको कोई स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में कोई क्वेरी है तो उस चीज़ को भी आप मेंशन कर सकते हो। उस चीज़ के ऊपर मेरा क्या व्यू है मैं उस चीज़ को आपको बताऊंगा। सो आप चार्ट्स के ऊपर देखो कि कौन कौन से मारूबोजो कैंडल हैं उस चीज़ को, देन क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही जो ट्रेडिंग है वो सब चीज़ें आपके लाइफ में, या फिर आप बेटर ट्रेडर, बेटर इन्वेस्टर, वो सब चीज़ बन पाओगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।